सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज जो है अभी जो समय जो चल रहा है ये किसानी के लिए, खेती के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट टाइम जिसे हम कहें, क्योंकि किसान की जो कई महीनों की फसलें हैं, चाहे सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, वो अनाज मंडी में आती हैं और उसे बिकने के बाद जो है किसान को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इसका आकलन जो है वो किया जाता है। आज किसानों के द्वारा जो आज रोड भी कई घंटे जो है वो जाम रखा गया, क्योंकि जो सरकार ने है गेहूं खरीद और फसल खरीद के लिए जो है कई तरह की जो शर्तें जो लगाई, उसी के विरोध में किसानों के द्वारा जो है आज रामायण टोल प्लाजा पर जो है रोड जाम किया गया था। काफ़ी नारेबाजी हुई, लेकिन आज शाम को जो है अभी हांसी की अनाज मंडी में जो है कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उनसे भी हम इस मामले पूरे इन मुद्दों पे जो है वो बात करेंगे, किस तरह की जो सरकार की इन शर्तों का किसानों के द्वारा जो विरोध जो किया जा रहा है वो कितना लाजमी है, क्या सरकार कोई ढील देने की इसमें मूड में है कि इन शर्तों में कोई ढील दी जाएगी, पूरी डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जाके किसानों की, आड़तियों की या कोई सरकार की तरफ से कोई कमी है उसको दूर कराओ। अभी सारी जगह हमारे विधायक सभी मंत्री फील्ड में है, तो ये संदेश है। बाकी किसी किसान की कोई दिक्कत हो वो हमने कोशिश की सुनने की, किसी आड़ती की हो उसकी भी कोशिश की, और मौके पे जितना हो सकता है उसको सुन के दूर भी करते हैं। चंडीगढ़ से संपर्क करके उन बातों का निपटारा कर देते हैं। आज जो किसानों के दोबारा 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटे का जो रोड जाम किया गया है, उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर जो सरकार के द्वारा जो नियम लगाए गए हैं वो काफी गलत है। बांस में भी वो जाम था, किसानों का मंडी गेट पे बैठे थे, मैं भी वहाँ उनके साथ बैठ के बातचीत करी, और बातचीत करने से, डायलॉग करने से कोई भी समस्या हो उसका समाधान होता है। आपस की जब बात करते हैं ना, एक दूसरे की सुनते हैं और अपने सुनाते हैं, कई बार कुछ भ्रम भी हो जाता है। इसी तरह से कोई ये परिवर्तन कोई लगातार चलता है, ये परिवर्तन तो होता रहता है, सृष्टि के अंदर परिवर्तन चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है ये परिवर्तन। पहले जब परिवर्तन की बात आई थी, हमने माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने ये निर्णय लिया था भाई किसान के खाते में पैसे जाने चाहिए, जिसकी फसल है उसको पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उस पर भी भ्रम हो गया था, उस टाइम भी ये बात आई थी भाई ये तो गलत है। लेकिन वो बात जब खाते में पैसे आने लग गए तो फिर महसूस हुआ यार ये तो बात ठीक थी। फिर हम किसानों से पूछते हैं भाई ये आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं 48 घंटे के बाद है, क्या ये गलत है? ना जी ये तो ठीक है। अरे भाई पहले तो हम यार रूस रहे थे, इस बात के लिए रौला पा रहे थे, जो कहा जी बाद में समझ में आया। अब कोई किसान से पूछ लो पूरे प्रदेश में इस योजना को कहता है जी ये ठीक है। अब ये जो दिक्कतें आती है जैसे धान में आई, आगे ना आए, जिस किसी समस्या में जब कोई समस्या आई तब झगड़ा होता है। अगर उसको ठीक करने की कोशिश करें फिर कहते हैं जी ऐसा क्यों कर रहे। तो बात तो ये है, अभी देखो सिस्टम तो दुरुस्त होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब वो दुरुस्त कर रहे हैं। अब ये गुंठे की बात को लेके किसान कहते हैं जी गुंठे की बात हटवा दो। हमने कहा अभी चलो गुंठे की बात नहीं, आंखों से कर लेंगे, क्योंकि जी आंख वाली बात ठीक है। अब उनको बेचारों को इतनी जानकारी नहीं होती भाई गुंठे में भी कोई दिक्कत नहीं, आंखों से सत्यापन हो जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आंखों से गुंठे से ना हो तो OTP से हो जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक पहचान है। हम रजिस्ट्री करते हैं कोर्ट में जाकर तो गुंठा लगता है, अब फोटो लगता है, अब कहते फिंगर प्रिंट हाथ रखो जिस पर, उस पर हाथ रखते हैं। देश विदेश जाते हैं तो वहाँ जाके एयरपोर्ट पे कहते हैं जी अंगड़ियाँ चेक कराओ। अब ये तो पहचान हमारी है भाई, ये वही आदमी है जिसका माल है। अगर उसको अपने कोई दिक्कत है, 3 आदमी अपना पोर्टल पे डाल दे, बता दे भी मेरा एक लड़का, एक मेरा आड़ती का नाम दे दे, क्या दिक्कत है, वो सारी काम निबेड़ देगा। या कोई रिश्तेदार है या कोई भी है उसका दे सकता है, वो क्या दिक्कत है उसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ एक थोड़ा पक्ष और विपक्ष का रोल होता है। हम तो समझाते हैं और विपक्ष वाले बकाते हैं। आपको लग रहा है सर कि इस पूरे मामले को विपक्ष उठाए हुए? नहीं, मैं तो कह रहा विपक्ष का काम आप भी बता दो। अच्छा, बकाना आसान है कि समझाना आसान है? वो समझाने वाले पे डिपेंड करता है सर। नहीं, समझाने वाले पे तो हम तो कोशिश कर रहे, समझाने की मुश्किल काम तो हमारे हाथ में है, वो तो आसान सा काम कर रहे, बका दें। बका ये आजकल ज्यादा चलती है।
इसलिए बुकाई में नहीं आना चाहिए किसानों को। सरकार किसानों के पक्ष में है। जी, जल भराव में जो फसलें खराब हुई थी सर, उनका मुआवजा भी अभी तक काफी किसानों को नहीं मिल पाया, तो उनके लिए कब तक देखिए, देखो हम कोशिश ये करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। अब हम कहते हैं किसान बीमा कराएं, तो विपक्ष वाले कहते हैं कराइयो ना, वहां भी अड़चन अड़ते हैं। अब बीमा ये बताओ, आप मोटरसाइकिल का बीमा, कार का बीमा, अपना बीमा, लाइफ का बीमा कराते हो, मेडिकल का बीमा भी कराते हो, बीमा कोई गलत नहीं होता। सरकार को सारा पैसा केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें तो 1.5% और 2.5%। अब थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, उससे सारा रिस्क कवर होता है। अब कई बार बीमा नहीं कराते, अब फसल मर जाती है, फिर हमारी सरकार तो पोर्टल भी खोलती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का अधिकार है, ये वो पोर्टल खोल देते हैं, उसमें फीड कर देते हैं, जो वेरिफिकेशन होने के बाद नुकसान होता है उसको पैसे भी देते हैं। पीछे 2-2 हज़ार सूखे के दिए, अब बाजरे के दिए, सब्सिडी दी। अब काफी सरकार तो हर तरह मदद पे कितनी मदद करती है। खाद देखो आप, 3,000 की बोरी है 300 में देती है, और पराली का प्रबंधन पे 1,200 रुपये देती है। अगर सीधी धान की बिजाई करे 4500 देती है। अगर धान की बिजाय खली भी छोड़ दे तो 8,000 देती है। प्रकृति खेती करने पे देसी गाय के लिए 30,000 की सब्सिडी देती है, 4,000 वैसे ड्रम के लिए देती है। और जब ये मंडी में जाएगा, आगे लेबोरेटरी लगेंगे ऑर्गेनिक खेती की, ये प्राकृतिक खेती में अनाज ऑर्गेनिक साबित हो जाएगा तो 10,000 एकड़ के फिर देगी। अब मैं समझता हूँ भी देसी गाय से खेती करने का प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया, देखिए उससे गोबर गैस प्लांट तो कम से कम भी 50,000 रुपये तो सिलेंडर के बच जाएंगे। अगर घर में गोबर गैस प्लांट हो, गाय आ गई, उसी गोबर से गोबर गैस प्लांट हो जाएगा, दूध आ गया, घी आ गया, और भाई खेती भी उससे हो जाएगी। एक गाय से 20 एकड़ की खेती हो जाए, खाद के पैसे बचेंगे। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार तो हर तरह से किसान के और आपकी सेहत बनी रहे, इसके लिए प्रयास कर रही है। भाई खाद की जो अनाज पैदा होता है उसमें जहरीलापन आ गया, कैंसर की बीमारी आ गई, नेक चमड़ी की बीमारी आ गई, ये सारी खाद की फसलों से आई। अब हम इसको थोड़ा सा प्रकृति खेती की तरफ ले जाएंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, अनाज ठीक होगा तो सेहत ठीक होगी। अनाज में जहरीलापन होगा, खाएंगे क्या, फिर जहरीलापन खून में आएगा। तो इन चीजों को लेकर सरकार माननीय मोदी जी ये चाहते हैं अभी 2047 तक 20% एकड़ में हमारी प्रकृति खेती हो, जिससे हमारे स्वस्थ रहें और हमारी आमदन 4 गुना बढ़ जाए किसान की। अब जो सिस्टम आ रहे हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहता था, अब हमने आगे भी जाना है। तो किसान के साथ सरकार 24 घंटे खड़ी है। रामायण टोल प्लाजा जाम किए हुए किसान नेता सुरेश कोत ने कहा कि सर ये आज का जो 4 घंटे का जो जाम रखा गया ये ट्रेलर है, अगर सरकार ने ये बायोमेट्रिक वाली जो शर्त वापस नहीं ली तो आगे हम बड़ा आंदोलन जरूर करेंगे। देखिए ट्रेलर तो आप समझते, मैं तो इस बात को समझता हूँ भी 4 घंटे चलाया उन्होंने, मंडी में गेहूं आने से रोकी। मैं तो समझता हूँ इतना हमारी ये लिफ्टिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसका तो फायदा ही है, नुकसान क्या है इसका। भाई कुछ सांस मिलेगा मंडी में, अनाज अगर एक दिन के भी पता है ना, उससे तो किसानों को और आड़तियों को सरकार को फायदा है, नुकसान क्या है इसका। भाई आप ये कह रहे हो भी हम अनाज नहीं आने देंगे, हम तो कभी पहला समेट ले, हम ये जितना पड़ा है इसको समेट लें फिर ले आइयो। अगर हम ये बात कहें तो हमारे पे तो नाराज होंगे, भाई मंडी में आने से रोक दिया। अगर किसान यूनियन ऐसा करती है, हमारे को कोई इतराज नहीं। किसान यूनियन किसान के फायदे के लिए काम कर रही है वैसे तो, लेकिन उसमें सरकार का ही फायदा है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि भी आज किसानों की बायोमेट्रिक हो रही है, जब भाजपा नेता गांव-गांव जाएंगे तो हम उनकी भी बायोमेट्रिक करवाएंगे। चौपाल में जो भी प्रोग्राम होगा, इनके बारे में क्या कहोगे? नहीं वैसा बायोमेट्रिक तो हम तो तैयार बैठे, हमारी करा ले कड़ी और करांदा वहाँ ले करा ले। जो हमारा पेंशन मिला वहाँ जाके हम इसमें ट्रेजरी में वहाँ भी गुंठा ला के बायोमेट्रिक कराते हैं। और हमारी गुंठे से ना वो मेरी नहीं होती, कई बार वहाँ भी आंखा से कर ले। अब वो तो पहचान है, आप देश विदेश जाओगे आपकी भी होगी, क्या दिक्कत है उसमें। ये तो पहचान है आपकी भी, क्या वही आदमी है जिसका खेत है ये, सर एक या उसने जो आदमी के नाम दिए या वही है। अब ये तो गेट पास नकली ना कटे भाई, आपकी एक शुद्धता है ये, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। मंत्री जी एक अपनी जो सरकार ने सरसों की एमएसपी निर्धारित की तो कम रह गई, आड़ती ज्यादा भाव में खरीद रहे हैं। नहीं एमएसपी तो 24 फसलों की है। एमएसपी का मतलब पता क्या होता है, एक बोने से पहले भाव कर दिया, सरकार खरीदे या बाजार
कि बाजार वाला खरीदे। अगर बाजार वाला सरसों का है जैसे 6200 रुपये रेट है, 6500 बिकी, हमें क्या दिक्कत है। अगर उसकी 5600 बिकी तो उस पे हम एमएसपी देंगे, भी बाजार रेट में कम लगे और सरकार का एमएसपी इतना था। तो सरकार तो किसान को नुकसान से रोकने के लिए है। अगर ज्यादा बिकती है तो किसान की तो बल्ले बल्ले, फिर सरकार भी खुश, किसान भी खुश, सरकार भी खुश। किसान नेताओं के द्वारा ये भी बोला गया कि सर जो हम फसल बेच रहे कोई नशा नहीं बेच रहे, नशा को लेकर कोई बायोमेट्रिक नहीं है, लेकिन फसल को लेकर बायोमेट्रिक करवाएगी, इसके बारे में क्या? नहीं, देखिए बायोमेट्रिक की तो कोई दिक्कत तो है नहीं। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आप कहीं बाहर जाओगे तो आपकी पहचान भी बायोमेट्रिक होगी। ये तो एक व्यवस्था है भाई। नकली गेट पास ना कटे। मंडी का जो हमने एरिया फिक्स किया, इसमें जो कुछ लेके आएगा वो असली तो है, कम से कम कितना भी लेके आए वो, इसका मतलब लेके आया वो। अब वही गेट पास कट देगा। अगर मान ले घर बैठ के गेट पास कटाओगे आप, पर वही उसके सिस्टम को करोगे तो नकली पण हो जाएगा। अब व्यवस्था पीछा जीरियों के अंदर जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे सारा सिस्टम को सरकार ठीक कर रही है और वो आपके हित में है। जीरी के बारे में आप कर रहे हैं, जीरी के बारे में उस किसान नेता ने बताया कि जो गेट पास की बताया जाली गेट पास की, वो ऑफिसरों ने काटे ना कि किसी किसान तो वही तो रौला था, उसको ठीक कर रहे। अब उसको ठीक करने में भी करे जैसा क्यों कर रहे हो, और जब ठीक ना करे तो ऐसा क्यों हो गया। अब कहीं तो जेड़े दो यार, थोड़ा बता। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि ये जो शर्तें जो लगाई गई हैं ये सरकार के द्वारा जो किसानों के हित को देखते हुए सारी शर्तें लगाई गई हैं, और बायोमेट्रिक और जितनी भी जो चीज़ें हैं, अगर अंगूठा अगर किसी किसान का अगर नहीं लग रहा है तो वो आँख की पुतली के माध्यम से जो है वो वेरिफिकेशन करवा सकता है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें, क्योंकि एक तरफ जो किसान जो है वो इन शर्तों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कृषि मंत्री के द्वारा इन शर्तों को लेकर ये कहा गया कि सारी शर्तें जो है किसान के हक की शर्तें हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।